में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम है। अब अगर ये एक दूसरे को और अप्रोच करते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन यहां पर इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है। और अगर इन दोनों ने एक दूसरे को और अप्रोच किया तो फिर इनके दरमियान में क्या होगा, फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। अब वो पॉइंट जिसमें दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एटम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब एटम एक दूसरे से डिस्टेंस पे थे तो इनके दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब दोनों एटम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और ऐसे पॉइंट आ गया जिस पर दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे क्या है, कम है। इसी पॉइंट पर जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम है। मीन ये अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो ये पॉइंट जिस पर दोनों एटम के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, इसी पॉइंट पर दोनों के दरमियान में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। अब यहां पर अगर हम इनके दरमियान में, दोनों एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस को पॉइंट आउट करें तो ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसके बाद ये दोनों एटम एक दूसरे को और अप्रोच नहीं कर सकते। मीन एक ऐसा डिस्टेंस जिस पर दो एटम एक दूसरे को और अप्रोच नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होता है अगर ये दोनों के अप्रोच करते हैं। इसी डिस्टेंस को क्या हम कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मीन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मीन ये वो डिस्टेंस है जहां पर दोनों के दरमियान में जो है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है और केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये और अप्रोच एक दूसरे को नहीं कर सकते। इसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। और ये बॉन्ड लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है और ये भी एटम है, मीन होमोएटॉमिक है, तो मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं DAA इज इक्वल टू, मैं इसे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, DA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A मीन n प्लस रेडियस ऑफ A। मतलब मेरी बात का यह है कि अगर ये मैंने दो एटम्स लिए, ये मैंने दो एटम्स लिए हैं, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी RA का बराबर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी RA का बराबर है, और दोनों डिस्टेंस को अगर आप देखें तो वो क्या है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम A टू A, जिसको हम बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। अब ये जो RA है बेटा, ये RA, दिस इज बेसिकली द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, and this atomic radius we will find out from the bond length। ये हम bond length से find out कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसी bond length को ऐसे ही लिख सकता हूं, DAA is equal to 2 multiply by radius of A, 2 times radius of A, 2 times radius of A atom is equal to the total bond length of the diatomic molecule। अब अगर मैं इस इंडिविजुअल RA को फाइंड आउट करता हूं, जिसको मैं कोवेलेंट रेडियस का नाम देता हूं, तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ A इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2। मीन मैं टोटल बॉन्ड लेंथ को 2 पर डिवाइड करूंगा तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम्स होगा। इसी में इसी तरह एक्सप्लेन करता हूं, आप जरा देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है, ये अगर आप देखें तो ये A2 टाइप वाला है, मीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक है। ये आपके पास एक क्लोरीन एटम है और ये दूसरा क्लोरीन एटम है, ये इसका न्यूक्लियाई है। हमने इसी डिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली this distance is 1.80 आर्मस्ट्रांग। अब आपको पता है कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास कोवेलेंट रेडियस है, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ से। तो फार्मूला कुछ इस तरह सा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू
द कोवेलेंट रेडियस आर द रेडियस ऑफ वन क्लोरीन एटम प्लस रेडियस ऑफ एनदर क्लोरीन एटम। तो अगर यहां पर मैं आर ए की जगह क्लोरीन लिखूंगा ClNCl। अब अगर मैं सिंगल कोवेलेंट रेडियस को मैं इसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो कोवेलेंट रेडियस आर Cl ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ, द टोटल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू एटम्स ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है कि जो टोटल बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, वो डी क्लोरीन आपके पास है 1.80 आर्मस्ट्रांग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1.80 आर्मस्ट्रांग डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आएगा 0.90 आर्मस्ट्रांग। ये आपके पास क्या आ गई, कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन आ गई। क्लोरीन की सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को हमने फाइंड आउट किया जो 0.90 आर्मस्ट्रांग आ गया। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि आपने डायमंड में कार्बन के दरमियान में फाइंड आउट करना है, तो अगर आपने डायमंड में कार्बन के दरमियान में फाइंड आउट करना है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, वो बराबर होगा द रेडियस ऑफ वन कार्बन एटम प्लस रेडियस ऑफ अनदर कार्बन एटम, जो हाफ आपने डिस्टेंस लिया है न्यूक्लियाई से। अब अगर मैं रेडियस ऑफ कार्बन एटम को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो होगा द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड डिवाइडेड बाय 2। दिस शुड बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन डिवाइड बाय 2। तो ये वो इक्वेशंस है, वो फार्मूले है जिससे हम एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस में। इसके बाद अगर यहां पर आप देखिए बेटा, तो दोनों एटम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है और इस सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस जो है वो आपके पास 2 टाइप्स का होता है। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। या तो वो होगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कहेंगे, और एक होगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जब हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहां पर तो मैंने आपको क्लोरीन का बताया कि अगर आप कोवेलेंट रेडियस आप क्लोरीन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो टोटल बॉन्ड लेंथ को 2 पर डिवाइड करो, आपके पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल द Cl2 द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ वन क्लोरीन एटम एंड हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अनदर क्लोरीन एटम RCl। अब अगर आप इस एक क्लोरीन एटम की एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना चाहते हो तो RCl इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ये तो होमोएटॉमिक के लिए था। अब जब हम हेट्रोएटॉमिक के लिए बात करेंगे तो हेट्रोएटॉमिक के लिए बेसिकली क्या होता है बेटा कि यहां पर 2 कंडीशन होते हैं, या एटम जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, मतलब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, और या जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, हेट्रोएटॉमिक के लिए मैं इसे फाइंड आउट करूं तो इसके लिए मैं ऐसे कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करूं, हेट्रोएटॉमिक में क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करूं, या क्लोरीन और कार्बन की बात मैं करूं। फॉर क्लोरीन एंड कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन इज इक्वल टू द इंडिविजुअल रेडियस ऑफ कार्बन प्लस इंडिविजुअल रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटम्स। अगर आप कार्बन के मालूम करना चाहते हो या क्लोरीन के फाइंड आउट करना चाहते हो तो RCl इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपके पास जितना भी होगा बॉन्ड लेंथ DCl एंड माइनस रेडियस ऑफ
RC कार्बन। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस से कार्बन का डिस्टेंस माइनस करोगे तो आपके पास जो है इंडिविजुअल रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम की फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये भी आपके पास वो इक्वेशन है जिस पर हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो है बॉन्ड लेंथ या जो कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आपने कार्बन कार्बन का फाइंड आउट किया है, आपने क्लोरीन क्लोरीन का फाइंड आउट किया है, तो वो आप एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर टोटल बॉन्ड लेंथ को ले लें। उन टोटल बॉन्ड लेंथ से जब आप कार्बन का बॉन्ड लेंथ माइनस करोगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा, कार्बन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, RCl ऑफ दी मीन रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटम। तो बेटा ये आपके पास था एटॉमिक रेडियस। इसके बाद हमने कोवेलेंट रेडियस की बात की और कोवेलेंट रेडियस में हमने कुछ बेसिक भी पढ़े जिनमें हमने होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात भी की। अब एक बात और भी आप याद रखिए कि जो अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होती है तो इसी की जो बॉन्ड लेंथ है या कोवेलेंट रेडियस है वो फाइंड आउट किया जाता है एक इक्वेशन पर जिसको स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन का नाम दिया जाता है। स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट रेडियस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग बेटा।